जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हमारी दूसरी क्लास है संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, संस्कृत साहित्य की मैं सुबह में आपको दे चुकी हूँ। अब है हमारी संस्कृत व्याकरण, यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण। और व्याकरण में भी हमारा चल रहा है सूत्र व्याख्या। संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र व्याख्या। कल मैंने आपको पद संज्ञा सूत्र पढ़ाए और उसके बाद 2 सूत्र मैंने आपको अपादान संज्ञा करने वाले पढ़ाए थे। आगे ही अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है, अपना सूत्र रिवीजन करना है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मेरी एक स्थान पर मिल सके। चलिए, पहला सूत्र आज मैंने लिया है पराजेर सोडहा। पराजेर सोडहा। पराजेर सोडहा क्या सूत्र है, कैसा सूत्र है? ये अपादान संज्ञा सूत्र है। क्या करता है? अपादान संज्ञा करता है। ठीक है। पराजे ये षष्ठी विभक्ति में है। पराजेह। आसोढ़ा। आसोढ़ का मतलब होता है, सोढ़ का मतलब होता है सहना, सहना। और जब आ लगा है आगे, आसोढ़ा। आसोढ़ का मतलब हुआ ना सहना, जो ना सहने योग्य। ठीक है, जो सहने योग्य ना हो, इसका अर्थ हुआ। पराजय, पराजित होना, पराजय होना। ठीक है, या हार जाना। चलिए, अपादानम हम अनुवृत्ति लेंगे पिछले सूत्र से, जो हमने पढ़ी थी ध्रुवम अपाय अपादानम, जो हमने सूत्र पढ़ा था, उससे हमारी अपादानम वृत्ति आ जाएगी। और ये है हमारा प्रथमा में, अपादानम है प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, पद हमारे हो गए टोटल 2 पद। सूत्र कैसा हुआ? अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र। ठीक है, अब जैसे समझते हैं इसे हम लोग। जैसे अपादान, अपादान तो आप कारक समझ गए होंगे कि पंचमी विभक्ति। ठीक है, पंचमी विभक्ति। अध्यानात् पराजय, अध्यानात् पराजय। ठीक है, परा उपसर्ग है हमारा यहाँ। और धातु कैसी है हमारी यहाँ पर? जी धातु। जी धातु से पूर्व हमने क्या लगाया? उपसर्ग। और अध्ययनात् में हमने क्या लगाई? पंचमी विभक्ति। ठीक है, धातु के योग में परा उपसर्ग पूर्व जी धातु के योग में हमने क्या किया? अपादान संज्ञा की इस सूत्र से, जो सहन न किया जा सके ऐसी पराजय। ठीक है, अध्ययनात् पराजय यानी जो अध्ययन है उसमें फेल हो जाना या पास ना होना, ऐसा जो मतलब सहने योग्य ना हो। ये कोई सहने योग्य या ऐसा कष्ट थोड़ी ना है कि सहने योग्य है या नहीं है, दुख मतलब अध्ययन में पराजय। ठीक है, अध्ययन में। परा हमारा यहाँ पर है उपसर्ग। परा उपसर्ग पूर्व, परा उपसर्ग पूर्व जी धातु। ठीक है, जी धातु के योग में, जी धातु के योग में अध्ययन, जिससे पराजित हुआ जा रहा है, जिससे हम पराजित, किस में हुए पराजित? अध्ययन में। तो अध्ययन की ही अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति। अपादान संज्ञा किसकी हुई? परा उपसर्ग पूर्व जी धातु के योग से। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि परा उपसर्ग हो और जी धातु हो। परा उपसर्ग जी धातु के योग में जब यहाँ योग आएगा, तो जिससे पराजय होगी, जिससे पराजय होगी उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे। और अपादान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें पंचमी विभक्ति अपने आप आ जाती है। और सूत्र क्या होगा हमारा? पराजेर सोढ़ा।
पराजेर सोडा आपको याद रहेगा परा उपसर्ग और जी धातु के योग में, ठीक है। तो ये हमारा कैसा सूत्र है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। और पराजय हमारा षष्ठी विभक्ति में है, असोडा हमारा प्रथमा में है, पद यहाँ हमारे 2 हैं। ऐसे ही सूत्र जो आगे हैं अपादान संज्ञा करने वाले या कर्म संज्ञा करने वाले, वो हम इस तरीके से सारे देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सूत्र हैं इनसे पूछा जाता है। एक बार ये सूत्र आ चुका है, पराजेर सोडह, ये वाला उदाहरण देकर पूछा था कि ये सूत्र इस अनुवाद में, ये अनुवाद किस सूत्र से है, इसमें अपादान संज्ञा जो हुई है अध्ययनात् की, वो किस सूत्र से हुई है। तो हमारा यहाँ 1 नंबर नहीं 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। जब हम कारक पढ़ेंगे तो हमें कारक भी समझ आ गए। अपादान संज्ञा किसकी होती है, किस धातु में और किस उपसर्ग पूर्व हुई, ये हमें सूत्र ने बताया। अब सूत्र किस प्रकार का है, क्या ये विधि सूत्र है, क्या ये परिभाषा सूत्र है, क्या ये अधिकार सूत्र है, नहीं, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। और कैसी संज्ञा करता है ये, अपादान संज्ञा। जब हम इतनी डिटेल सूत्रों की पढ़ेंगे तो हमें कैसा भी उदाहरण दिया जाए हम उसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये सूत्र कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा अपादान संज्ञा करने वाला ही अगला सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारण जो धातु है, ईप्सितः, सूत्र पढ़िए पहले, वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणा नाम हमारा षष्ठी विभक्ति में, ईप्सितः हमारा प्रथमा विभक्ति में, और अपादानम हम पिछले सूत्र से अनुवृत्ति लेकर चले आ रहे हैं सभी सूत्रों में, हम अपादान संज्ञा वाले सूत्रों में, ठीक है। अपादानम भी हमारा प्रथमा विभक्ति में है। 1 और 2 पद कितने हो गए हमारे, टोटल पद 2 हैं। सूत्र कैसा है हमारा, अपादान। वारणा जो वारण धातु है, वारण धातु का अर्थ है रोकना या हटाना, रोकना, हटाना, मना करना, कुछ भी जो किसी वस्तु या प्राणी को किसी कार्य से या किसी काम से हटाया जा रहा है, रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, वहाँ कौन सा सूत्र आएगा, वारणार्थानाम ईप्सितः। वारण जो धातु है, तुम्हारा वारण जो हमारी धातु है वो रोकना और हटाना अर्थ में है योग। जब वारण धातु के योग में हम किसी कार्य का निषेध करते हैं या मना करते हैं, ईप्सित तो है, लेकिन जो हमें ईप्सित है और जिससे हमें हटाया जा रहा है, जिससे हमें रोका जा रहा है, उसकी अपादान संज्ञा करेंगे, ठीक है। वारणार्थानाम ईप्सितः अपादान संज्ञा सूत्र है। वारणानाम षष्ठी में है, ईप्सितः प्रथमा में है, ठीक है। वारणार्थानाम धातु के योग में, वारण धातु के योग में, और वारण धातु कैसी है, रोकना अर्थ में, हटाना अर्थ में या निषेधात्मक अर्थों में। और वारण धातु ही नहीं, वारण धातु का जो अर्थ है रोकना, ऐसी कोई और भी धातु हो जो रोकने के अर्थ देती हो, उसके योग में हम जिससे रोका जा रहा है उसकी अपादान संज्ञा करेंगे। जैसे मित्रम, पापात, वार्यति। मित्रम पापात वार्यति।
यति। मित्र को पाप से, मित्र को पाप से रोकता है या बचाता है या हटाता है या मना करता है। जो यहाँ वारण धातु है, जो वार धातु है हमारी, वो कैसे अर्थ में है? निषेधात्मक अर्थ में है, यानी रोकने के अर्थ में है, रोकने के अर्थ में। वार धातु के अलावा अगर और कोई भी धातु होगी जो जिसका अर्थ रोकना हो, जिसका अर्थ रोकना हो, उस धातु के योग में भी हम जिससे रोका जा रहा है, किससे रोका जा रहा है मित्र को? पाप करने से। किससे रोका जा रहा है? पाप करने से। तो जो पापात है हम उसकी अपादान संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? पापात। पापात में हमारी पंचमी विभक्ति है और यहाँ हमने अपादान संज्ञा की। किसकी? पाप की। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति अपने आप ही आ जाती है। अब रोक किसको रहा है? मित्र को। मित्र को रोका जा रहा है किससे? पाप करने से। तो हमें जो जिसे रोका जा रहा है उसकी हमें अपादान संज्ञा नहीं करनी। जिससे दूर किया जा रहा है, जिससे रोका जा रहा है, हमें अपादान संज्ञा में यही दो चीज ध्यान रखनी है। जिसको रोका जा रहा है उसको नहीं। ईप्सित क्या है? रोकना। ईप्सित क्या है? यहाँ जो हमारा ईप्सित आया है वो इसीलिए आया है। ईप्सित क्या है? हमें ईप्सित तो मित्र भी है, चाहते तो हम मित्र को भी हैं, लेकिन जो वार धातु है उसके योग में जिससे मना किया जाए या जिससे रोका जाए उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे और उसमें ही हमारी पंचमी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल है हमारा बाबूराम सक्सेना में ही, उसको भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यवेभ्यो, यव माने होते हैं जो, और यवेभ्यो हो गई हमारी पंचमी विभक्ति। गाम वारयति, जो से गाय को रोका जा रहा है। गाय को, गाय में तो हमारी द्वितीय हो गई गाय को, ठीक है। यवेभ्य में हमारी पंचमी विभक्ति हो गई क्योंकि इसकी हमने क्या की? अपादान संज्ञा। क्योंकि गाय क्या खा रही होगी? गाय जो के खेत में होगी और जो खा रही होगी, तो हमें क्या करना है? जो को खाने से रोकना है, जो से मना करना है उसे। किसे? गाय को। गाय को हमें किससे रोकना है? जो से। यानी गाय को हमें जो से रोकना है, उसे जो खाने नहीं देना, यानी उसे हमें रोकना है जो से। तो जब हम जो से दूर कर रहे हैं किसको? गाय को। जिससे रोका जाए, जिससे रोका जा रहा है, बार धातु है, बार धातु के योग में या बार धातु दूर करने के योग में या दूर करने के अर्थ में वार के अलावा कोई भी धातु हो जिसका अर्थ हो मना करने के योग में, हटाने के योग में, दूर करने के योग में, वहां क्या होगी? जिससे दूर किया जा रहा है, जिससे हटाया जा रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होगी। इसकी हिंदी क्या होगी लाइन की? जो से गाय को दूर किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है, तो अपादान संज्ञा किसकी होगी? किस से दूर किया जा रहा है? जिससे दूर किया जाए। यव यानी जो से रोका जा रहा है, जो से दूर रखा जा रहा है गाय को। तो हमें अपादान किसकी करनी है? अपादान संज्ञा यव की। यवेभ्यो में हमारी पंचमी विभक्ति है क्योंकि इसकी अपादान संज्ञा हुई किस सूत्र से हुई? वारणार्था नाम ईप्सित। वारण अर्थ वाली जितनी भी धातुएं होंगी उनके योग में हम जिससे दूर किया जाए उसकी अपादान संज्ञा करेंगे
और सूत्र कौन सा हो जाएगा, वर्णार्था न ईप्सितः अपादान संज्ञा, और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें हमारी पंचमी विभक्ति होगी। चलिए अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ठीक है। अंतर्धौ सप्तमी विभक्ति में है, येन हमारा सर्वनाम है, तृतीय विभक्ति में है, अदर्शनम प्रथमा में है, इच्छति क्रियापद है, और अपादान हमारी अनुवृत्ति चली आ रही है पिछले सूत्र से। पद इसमें हमारे 3 है। अंतर्धौ, अंतर्धौ का मतलब है हमारा, अंतर्धौ यानी अपने आप को छिपा लेना, अपने आप को अंतर ध्यान कर लेना, यानी अदृश्य कर लेना। ये नाम जिसको, ठीक है, जिससे, ये जिससे, अदर्शनम छिपता है, छिपाव करता है, इच्छति इच्छक, छिपाने की इच्छा करता है। अपादान संज्ञा सूत्र, कैसा सूत्र है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। अंतर्धौ सप्तमी, अंतर्धौ येन तृतीय विभक्ति, अदर्शनम प्रथमा। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मातुः निलीयते कृष्णः, निलीयते छिपाता है या अपने आप को छुपा लेता है, किसी से छिपा लेता है। जो हमारे कृष्ण हैं, निलीयते छिपा रहे हैं, खुद को, स्वयं को छिपा रहे हैं, किससे, माता से। तो जिससे हम अपना बचाव करें या अपने आप को छिपा रहे हैं, किसी से भी, जिससे अपने आप को हमने छिपाया है, जिससे हम अपना आदर्शन चाहते हैं, जिसे हम दिखना नहीं चाहते, जिसको हम अपना आदर्शन चाहते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे कृष्ण माता से छिप रहे हैं, माता से छिपते हैं, तो माता से, तो हम माता में ही क्या लगाएंगे, पंचमी, क्योंकि माता की ही अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा किसकी होगी, माता की, क्योंकि माता से कृष्ण स्वयं को छिपा रहे हैं, ठीक है। अपादान संज्ञा किसकी हुई, माता की। जैसे हमने चोर देखा, यानी कोई साधारण व्यक्ति है, उसने चोर को जाते देखा, तो वो क्या करेगा, वो छिपेगा। ये एग्जांपल ना लेके हम लेंगे पुलिस और चोर का। चोर जो होता है, जब चोरी करके भागता है और उसके पीछे पुलिस है, तो वो किससे छिपेगा, चोर अपना जो आदर्शन चाहता है, जो छिपना चाहता है, वो किससे करेगा, वो करेगा पुलिस से। जो पुलिस है, जो पुलिस वाला है, जो रक्षक है, उससे क्या करेगा, स्वयं को छिपाएगा। तो हम पुलिस या रक्षक में पंचमी लगाएंगे, क्योंकि जो चोर है, जो छिप रहा है, वो किससे छिप रहा है, वो पुलिस या रक्षक से, सिपाही से छिप रहा है, तो हम उसकी अपादान संज्ञा करेंगे और उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे कृष्ण जो छिपे हैं, वो किससे छिपे हैं, वो माता से छिप रहे हैं, वो अपना जो आदर्शन कर रहे हैं, वो आदर्शन किससे चाहते हैं, इच्छति चाहना, आदर्शनम अपना आदर्शन, किससे चाह रहे हैं, किससे अंतर्धान हो रहे हैं, वो माता से। तो हम माता की अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, पंचमी विभक्ति, ठीक है। मातुः निलीयते कृष्णः, ये भी शुद्ध है लिखा हुआ, और एक जगह जब हम इनकी संधि करेंगे तो विसर्ग के हम रे कर लेते हैं, रेफ बना लेते हैं, विसर्ग को रेफ कर लेते हैं। तो मातुर निलीयते कृष्णः, ऊपर वाला भी ठीक लिखा हुआ है और नीचे वाला भी ठीक लिखा हुआ है। मातुर निलीयते भी लिख सकते हैं और मातुः निलीयते भी लिख सकते हैं। हमारी माता में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, क्योंकि हमने माता की ही अपादान संज्ञा की है।